चुनाव से इसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन अब चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जनता किसी न किसी को काम करने की जिम्मेवारी सौंपेगी। तो आगे क्या होना चाहिए? अब तक जो हम लोगों ने काम कर लिया, तो इस काम की धारा को, गति को आगे बढ़ाने के लिए क्या बात होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, क्या कार्य योजना होनी चाहिए, यह मैंने समझा कि मेरा दायित्व हम इसको भी तैयार करें। क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो हम अपनी तरफ से वो पूरी बात तैयार करना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, लोगों की भागीदारी के साथ। देश दुनिया की सबसे बड़ी योजना आप बता रहे हैं इसे सर, 4 करोड़ लोग जुड़ेंगे, जन भागीदारी की दुनिया की सबसे बड़ी ये परियोजना होगी, अभियान होगा। लेकिन इस अभियान की जो समाप्ति है वो चुनाव से 1 महीने या 20 दिन पहले, तो इसका कितना बड़ा प्रभाव चुनाव में पड़ेगा सरकार के इस करोड़ों रुपए की परियोजना का? नहीं, ये चुनाव पर प्रभाव डालने के लिए है ही नहीं। ये तो जो चुनाव के नतीजे के बाद किसी के हाथ में काम करने का अवसर मिलेगा, ये उनके लिए ये आधार बनेगा आगे काम करने का। इसलिए चुनाव को इससे कोई प्रभावित करने का ये कार्यक्रम है ही नहीं, क्योंकि इस समय हर आदमी सोचता है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी का जो पीरियड है वो सबसे ज्यादा डिबेट होता है, लोगों के बीच में आपस में भी चर्चा होती है। आप कहीं जाइएगा तो लोग आपस में आपको बात करते मिलेंगे। तो ये उपयुक्त अवसर है जिस समय लोगों से भी राय जानी जाए क्या होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर ब्रेकफास्ट में सीएम दूसरा कार्यक्रम क्या है? हमको लगता है आप गौर से देख नहीं रहते पुस्तकें। चुनाव के पहले मैनिफेस्टो को लेकर हम आपके प्रश्न को समझे। वो तो एक कार्यक्रम को एक रूप देने का तरीका होता है। उसका मुख्य मकसद है मीडिया के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना। नहीं, हमें पता नहीं क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्लियर नहीं। सर ऐसा नहीं, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने सर मैनिफेस्टो का होमवर्क लगता है। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया, आपको गठबंधन का नेता घोषित किया, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये इसके लिए आज ये नहीं है, तो इसी का इंतजार। ना, ये बढ़ चला बिहार अभियान के लिए, उसके लिए फिर मौका देंगे। कल या परसों इसके लिए अलग से बात करेंगे, जिसमें आपके उस क्षेत्र के जितने प्रश्न हैं उसको कर देंगे। ये जो अरविंद केजरीवाल की जो सोच रही है, अरविंद केजरीवाल भी यही कहते रहे हैं कि नीतियों के निर्माण में जनता की भागीदारी जरूरी है। कहीं ना कहीं आप भी केजरीवाल और उनकी जो सोच है उससे प्रभावित हैं। इसमें आपत्ति की क्या बात है? यदि जनता के नीतियों के निर्माण में भागीदारी हो, ये समान सोच रखने वाले कहीं भी हों, तो प्रश्न सोच का है। तो इस प्रकार की सोच रखना मुनासिब है, उचित है। ये सबसे ज्यादा लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम है और सही मायने में सचमुच एक व्यावहारिक कार्य योजना बनेगी, जिसके आधार पर लोगों का एक कहिए कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होगा। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इस मायने में कि उनको उनके मन में एक ओनरशिप की फीलिंग आएगी कि हमने भी ये नीति बनाने में अपनी भूमिका अदा की, और ये सबसे बड़ी बात होता है। इससे लोगों का एम्पावरमेंट होता है, और ये बिल्कुल वो मालिक है। हम सब लोग कहते हैं कि जनता मालिक है, तो जब कहते हैं जनता मालिक है, तो मालिक जनता है, तो वही न तय करेगी, फरमान देगी कि हम मालिक हैं, ये करो, हम लोग सेवक हैं। मुख्यमंत्री जी, पूरे अभियान में पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप शामिल करेंगे क्या? नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी एज सच, इसमें कोई पार्टिसिपेशन की बात नहीं है, लोगों का पार्टिसिपेशन है। और पॉलिटिकल पार्टीज तो लोगों से जुड़ी रहती है, इसलिए जब गांव-गांव में इंटरेक्शन होगा तो जो पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, वो तो इंटरेक्शन में भाग नहीं सकते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एज सच, ये कोई उस तरह से एक पार्टीगत आधार पर ये कोई अभियान नहीं। सर ऐसा पार्टी आधार, पार्टी तो अपना अपना अभियान चलाती है, स्वतंत्र है। सर ऐसा नहीं लगता कि कमिंग इलेक्शन में आपका जो मैनिफेस्टो होगा उसका ये होमवर्क होने जा रहा है?
तो आपको क्या इतराज है? भाई जब दृष्टि पत्र बन रहा है, दृष्टि पत्र को गाइड करेगा और दृष्टि पत्र और उस पर आधारित बार बार हम आपको कह रहे हैं कि दृष्टि पत्र सिर्फ एक डॉक्यूमेंट और शोभा की वस्तु नहीं, बल्कि उससे उद्भूत कार्य योजना होगी उसी पर आधारित। तो जो कार्य योजना है वो कार्य योजना होगी और ये ऐसी कार्य योजना उससे बन सकेगी क्योंकि दृष्टि पत्र ही एक बहुत बड़े कॉन्सेंसस के आधार पर और जन भागीदारी के आधार पर तैयार किया जाए। कि बिहारी को इतना जलील करते हैं, कहते हैं कि इनके डीएनए में ही जात, तो उसको क्या करिएगा? ऐसा सोचने वाले लोगों को तो परेशानी होगी, क्योंकि ये तो भाई जात धर्म न्यूट्रल चीज है, हर आदमी का पार्टिसिपेशन है। सर, करोड़ों का खर्चा करके ऐसा पार्टी के लिए मैनिफेस्टो बनाने का सरकारी पैसा खर्चा करके आप बोल रहे हैं कहीं ऐतराज है क्या? तो करोड़ों का खर्चा करके ऐसा वो जवाब देने का एक स्टाइल है, ये उसका इरादा नहीं है। आपने कहा तो हमने कहा कि एक सिद्धांत के तौर पर हमने कहा, ये उसका उद्देश्य नहीं है। तो आप भी जुमलाबाजी करने लगे सर। इसमें जुमलाबाजी क्या है? आप अंग्रेजी में ही बोलिए, आप अंग्रेजी में ही बोलिए, शायद आपको हिंदी में कठिनाई हो रही है। ठीक है। ये जबरदस्ती किसी चीज को निकालना चाहते हैं नहीं सर, तो ये इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बिहार के लिए दृष्टि पत्र बनेगा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र का आधार बनेगा क्या? तो दृष्टि पत्र को हम एडॉप्ट करें तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन यह तो एक पार्टी न्यूट्रल डॉक्यूमेंट है। हाँ, कोई भी पार्टी स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी स्वतंत्र होगी, बिहार के विकास का दृष्टि पत्र होगा, तो कोई पार्टी स्वतंत्र है एडॉप्ट करने के लिए। और हमने बार बार कहा है कि जनता जिनको मौका देगी उनके लिए कार्य योजना का एक जबरदस्त आधार मिलेगा। इस संदर्भ में हमने कहा है, आप उसको पार्टीजन स्पिरिट में मत ले जाइए। और क्षमा करिएगा, ये पार्टीजन है ही नहीं। हाँ, हर चीज का होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें जब तक कुछ उसमें सर, इस विजन डॉक्यूमेंट्स के लिए प्राइवेट एजेंसी का भी हेल्प लिया जा रहा है क्या? ये विजन डॉक्यूमेंट के लिए तो इतना क्लियर आपको बताया गया, इसमें तो सरकार इस पूरे अभियान को चलाने के लिए कई प्रकार के समूहों की सहायता लेगी, कई प्रकार के समूहों की सहायता लेगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगली गवर्नमेंट कितने दिन में कर पाएगी? अगली गवर्नमेंट बनने के बाद वो ना डिक्लेयर करेगा। तो मालूम है। मुख्यमंत्री, योग को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। क्या स्टेट गवर्नमेंट भी आने वाले वक्त में इसको कंसीडर करना चाहती है? और क्या लगता है योग को लेकर ये सब कल या परसों आपकी इच्छा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो ये सब बात हम करेंगे। आज बढ़ चला बिहार, अब चलिए हम लोग भी